स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज, लक्षण। अब सिम्टम्स से ही कोरिलेट करती है हमारे पास एक टर्म आती है साइंस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज। क्या डिफरेंस है इसमें? व्हाट इज सिम्टम? इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। कोई बीमारी है उसके बारे में बता रहे हैं, कौन सी बीमारी है उसके बारे में नहीं बता रहे। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, साइंस क्या करते हैं, हमें किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी बीमारी है, ये उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, symptoms are a collective indication of number of disease in a particular part of organ. symptoms क्या है? collective indication है किसी भी डिजीज की, किसी बीमारी की बहुत सारे इंडिकेशन जो है उनको कलेक्ट कर लिया है। दे आर द डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीज। साइंस क्या है? अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब मलेरिया में सिम्टम्स और साइंस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हाई फीवर, वॉमिटिंग, शिवरिंग, ये सारे क्या है? बुखार, तेज बुखार होना, उल्टी आना, या जैसे ठंड लगती है उसकी वजह से हम कांपते हैं, ऐसे शिवरिंग होना, वो क्या है? हमारे सारे सिम्टम्स। अब उन सिम्टम्स को विजिबल करके हमें साइन क्या मिला? उन सिम्टम्स को देख के हम क्या आइडिया लगा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कौन सी डिजीज है। हमने किसको डिक्लेयर कर दिया? मलेरिया को। तो वॉमिटिंग, शिवरिंग, हाई फीवर इज द सिम्टम्स ऑफ a particular disease, that is malaria. Next is the next topic, principle of treatment. ट्रीटमेंट के क्या तरीके हैं हमारे पास? देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं हमारे, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज फर्स्ट एंड सेकंड टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। दो तरीके क्या है कि हम किसी भी बीमारी का जो असर है उसको कम कर दें, या फिर उसके होने का जो कारण है उसको कम कर दें, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है। एग्जाम्पल अभी हमने लिया था जैसे मलेरिया के सिम्टम्स क्या थे हमारे? वॉमिटिंग, हाई फीवर, शिवरिंग। तो हम ऐसी दवाइयां ले लें जो क्या करेंगी? उसके इफेक्ट को कम करेंगी। वॉमिटिंग को खत्म करने की, वॉमिटिंग को स्टॉप करने की टैबलेट्स ले लें, या हाई फीवर के लिए हम पीसीएम ले लें, तो उससे क्या होगा? उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं? मलेरिया के अगेंस्ट जो हमारी दवाई है हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मलेरिया के अगेंस्ट काम करने वाली कौन सी है? एंटी मलेरियल्स। तो एंटी मलेरियल क्या काम करेंगी? उस डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देंगी, उसके होने का जो मेन रीजन है उसको खत्म कर देंगी। सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। फर्दर टू वेज, फर्स्ट जर्नल एंड सेकेंड स्पेसिफिक वे। जर्नल वेज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोब्स, फर्स्ट, कि हम एयरबॉर्न माइक्रोब्स के कांटेक्ट में ना आके अपने आप को उनसे बचा के हम अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एयरबॉर्न डिजीज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? एयर तो हम सब इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, तो कैसे बचाएंगे हम? कि हम ओवर क्राउडेड एरिया को अवॉइड करें, ऐसे एरिया में ना जाए जहां पे क्राउड ज्यादा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो उससे क्या होगा? हम एयरबॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। अब कैसे? कि हम किसी भीड़ भाड़ एरिया में जाते हैं तो क्या होगा? जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, तो वहां पे कोई एस्थमेटिक है, किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो एयर से ट्रांसफर होगी इजीली, तो हम अगर उस एरिया को अवॉइड करेंगे तो हमें होने के चांसेस कम हो जाएंगे। टू अवॉइड वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस, कि हम वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस को अवॉइड करके, फ्लाइज, मॉस्किटो, इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करके। थर्ड, टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ वाटर बॉर्न माइक्रोब्स, कि वाटर बॉर्न माइक्रोब से अपने आप को अलग रख के, उनसे दूर रख के, जो पानी में पनपते हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कैसे कर सकते हैं? हाउ? यूज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हम साफ पानी का यूज करें, पीने का जो पानी है हमारा वो साफ हो, हम कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक वे में हमारा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इम्यूनाइजेशन।